फ्रेंड्स, दिस इज गीता चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एमएस वर्ड का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखें। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आएँ तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आ पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन वर्ड 2007 द जूम इज प्लेस्ड ऑन। जो जूम ऑप्शन होती है वो हमारी कहाँ प्लेस्ड होती है वर्ड में, तो ये हमारे व्यू टैब में होती है। व्यू टैब में जूम ऑप्शन होती है जहाँ पे हम अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं या उसको साइज को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे स्टेटस बार पे भी ये ऑप्शन होती है। स्टेटस बार में भी जाकर हम अपने जूम ऑप्शन को यानी कि अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। तो यानी कि ए एंड सी बोथ आर द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्रीन एलिमेंट ऑफ एमएस वर्ड दैट इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स कैटेगराइज्ड ऑप्शंस इज। ये है कि हमारी टाइटल बार के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है या कौन सी बार होता है जो कि एमएस वर्ड हमें प्रोवाइड करता है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती है। तो दोस्तों वो होता है हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार इज़ द राइट आंसर। मेन्यू बार में क्या होता है कि हमारी जो भी कमांड्स होती है वो सारी दी होती है, जस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे टाइटल बार के नीचे होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू ईमेल अ वर्ड डॉक्यूमेंट डायरेक्टली फ्रॉम एमएस वर्ड। हाँ, अगर हम एमएस वर्ड से ही डायरेक्टली किसी को अपना डॉक्यूमेंट ईमेल करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। उसके लिए हमें ऑफिस बटन पे क्लिक करना होगा, देन सेंड टू पे क्लिक करना है, देन मेल रेसिपिएंट आएगा, वहाँ हम ईमेल एड्रेस दे सकते हैं और अपना वर्ड डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन्स। अगर हमें मार्जिन्स चेंज करने हैं, मीन्स पेज के लेफ्ट राइट साइड में अगर हमें स्पेसिंग चेंज करना है कि कम स्पेस या ज़्यादा स्पेस रखना है, ये मार्जिन्स होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाना पड़ेगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज insert date, format page number and insert auto text are buttons on the dash toolbar। जो डेट है या फिर पेज नंबर है या ऑटो टेक्स्ट है, ये हम किस ऑप्शन में जाकर, किस टूल बार में जाकर हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें हेडर एंड फूटर में जाना पड़ेगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश लेट्स यू एक्सेस कॉमन कमांड्स नो मैटर विच टैब इज सेलेक्टेड। कि कौन सी कमांड ऑप्शन में हमें जाना पड़ेगा जिसमें कि हमें ये मैटर नहीं करता कि हम किस टैब पर जाकर ये काम कर रहे हैं या वो कमांड चूज कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जो हमारे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें अंडू, रीडू और सेव वाली ऑप्शंस होती है, वो क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। तो उसमें जाकर हम कमांड्स दे सकते हैं, हमें किसी टैब में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड यू ऑलवेज यूज टू चेक मिस्टेक्स बिफोर सबमिटिंग ए डॉक्यूमेंट टू अदर्स। अगर हमें अपना डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट किसी को सबमिट करना है, उससे पहले अगर हमें ये को अपनी मिस्टेक्स चेक करनी है तो उसके लिए हमें स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स में जाना पड़ेगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज लोकेटेड एट द टॉप एंड to the left of your document. It makes it easier to adjust your document with precision। तो यानी कि हमें टॉप में और हमारे लेफ्ट में क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि हमें हेल्प करती है हमारे डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करने में। तो दोस्तों हमारे रूलर्स होते हैं, उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं जो हमारे टॉप में और लेफ्ट में होते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड हैज वेब ऑथरिंग टूल्स अलाउ यू टू इनकॉर्पोरेट डैश ऑन वेब पेजेस। वेब पेजेस पर हम किन किन चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वर्ड हमें क्या ऑथरिंग टूल्स प्रोवाइड करता है, जो भी टूल प्रोवाइड करता है उससे क्या क्या चीज़ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें हम बुलेट्स भी डाल सकते हैं, हाइपर लिंक्स भी डाल सकते हैं, साउंड्स वगैरह ये सब डाल सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is possible to dash a data source before performing a merge। हम मर्ज करने से पहले, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया, अगर हम मर्ज उसमें ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा सोर्स को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और सॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इट इज़ द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर्स इन द डॉक्यूमेंट। हमें अगर स्पेलिंग एरर्स को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो हमें किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा? उसके लिए हमें ऑटो करेक्ट में जाना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट्स इंक्लूड द डैश। यानी कि कोई भी बिजनेस लेटर होता है उसमें हमारी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? उसमें हमारी डेट लाइन भी होनी चाहिए, इनसाइड एड्रेस होना चाहिए, और एड्रेस मीन्स जहाँ पर कि हम किसी भी बिजनेस लेटर को सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए। मैसेज होना चाहिए कि क्या हम मैसेज टाइप करके भेज रहे हैं किसी बिजनेस के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, या सिग्नेचर बुक भी होनी चाहिए। यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू शो और हाइड द रूलर कंट्रोल यूज डैश। अगर हमें रूलर को शो करना है या हाइड करना है तो हमें कहाँ, किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा? उसके लिए हमें व्यू फिर रूलर में जाके ये हम शो और हाइड कर सकते हैं रूलर को, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड। फील्ड कोड क्या होता है? फील्ड के कोड होता है हमारा कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कि हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हमें कहीं भी कोई डालना है उस फील्ड कोड में पर्टिकुलर, हम उसमें ही जाकर अपना कैरेक्टर्स या कुछ भी हमें प्रिंट करना वो डाल सकते हैं। उसके लिए हमें एक शॉर्टकट की होती है Alt+F9, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड में अगर हमें न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। अगर हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हम नया पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं, तो एंटर की यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। अगर हमें लाइन ब्रेक करना है मैनुअली तो उसके लिए हमें क्या शॉर्टकट की देनी पड़ेगी? उसके लिए शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस एंटर, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट वन ऑफ द 3 मेल मर्ज हेल्पर स्टेप्स। ये हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, 4 ऑप्शंस, जिसमें कि एक ऑप्शन ऐसी है जो मेल मर्ज में हेल्प नहीं करती है। तो दोस्तों वो क्या होती है? मैं आपको एक 1 बाय 1 सारे बता देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम से पूछ लिया जाता है। मेल मर्ज हैज़ 2 फाइल्स। मेल मर्ज में हमेशा 2 फाइलें यूज होती है, एक एक्सेल होती है और दूसरा MS वर्ड फाइल होती है। ठीक है। क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट, हमें मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि MS डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें हमें एक्सेल को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। ठीक है। क्रिएट द डेटा सोर्स, डेटा सोर्स भी क्रिएट करना पड़ता है। तो सी ऑप्शन जो हमारी है सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स। मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए हम डेटा सोर्स ही काफ़ी होता है, वो ही हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो हेल्पिंग नहीं होता है, हेल्पफुल नहीं होता है मेल मर्ज में, यानी कि सी ऑप्शन इज द right answer. Now next question is how can you apply exactly the same formatting you did to another text। अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, अगर हमें यही फॉर्मेटिंग मतलब अनदर टेक्स्ट पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए? तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है? सेलेक्ट द टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट और नए टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे तो वो सारी फॉर्मेटिंग हमारी उसमें आ जाएगी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। यानी कि डॉक्यूमेंट के किस पोर्शन में जाकर हम सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों वो हमारा होता है सेक्शन, यानी कि सी पार्ट इज द, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ctrl+J यूज टू। Ctrl+J किस लिए होता है? Ctrl+J होता है हमारे जस्टिफाई, यानी कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई, अलाइन जस्टिफाई करना है, मीन्स अगर हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट, मीन्स अगर राइट मार्जिन, हमारे राइट मार्जिन तक या लेफ्ट मार्जिन तक कोई भी चीज़ अच्छे से लाइन हमारी सेट नहीं है, उसको जस्टिफाई कर देंगे तो पूरी उसी राइट मार्जिन तक वो चीज़ पूरे इक्वल एडजस्ट हो जाती है, पूरे पेज पर सभी एक ही मार्जिन तक पूरा कंटेंट एडजस्ट हो जाता है। तो ए यानी कि अलाइन जस्टिफाई इज द राइट आंसर।
तो दोस्तों ये क्वेश्चंस है जो आपको बड़ी ही अच्छे से मैंने समझाए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अब वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।